बोले सबके पास गए। बोले उनके पास गए क्या? बोले उनके पास नहीं गए, जिनकी झूठन खाई। महाराज जी स्लेट पे लिख दिया कि जिनने बीमारी लगाई है वो निपटा ले, उनके पास ही जाओ। मैंने जाके स्लेट पढ़ दी। माँ वो बाबा रहते ना वहां? बोले हाँ। बोले जाओ उनके पास चले जाओ। आगे तलहटी में रहते थे, राधा कुंड परिक्रमा में। बोले वहां चले जाओ। उनके पास गए। उनको पता थी कि मेरी पत्तल पे बिल्ली कूद के गई है, मेरी झूठन खा के ये व्यक्ति ऐसा हुआ है। तो उन्होंने उनके पास जब गए लेकर के, उन्होंने कहा जाओ 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 जाओ, मैं नहीं दवाई जानता कुछ, चलो तो मुझे भजन करने दो। वो वहीं लेट गए, 2 दिन पड़े रहे। बोले बच्चों को आपके माथे मर जाएंगे हम, और हम चले जाएंगे। हमको पंडित जी बाबा ने भेजा लक्ष्मी नारायण मंदिर से। तब संत को ध्यान आया कि अरे वे सिद्ध महापुरुष है, उनको पता है कि इसको हुआ क्या है, और मुझे भी पता है कि मेरी झूठन खा के इसको जो है समाधि लगी है। तो संत ने क्या कहा, ध्यान रखना इस बात को, बहुत मार्केबल बात बोल रहा हूं। जीवन को बनाने और बिगाड़ने में झूठन कितना काम करती है। उस संत ने क्या कहा, बोले वो देवी के जो भगत है ना, जो बलि देते हैं, शराब की बोतल शराब पीते हैं, वो जागरण करते हैं, जाओ उनका झूठा खिला दो, जाओ। जो शराबी देवी की बलि देते हैं, मांसाहार सब क्या क्या करते हैं सब दुनिया में। बुद्धा भी उसे गए और माँ रोटी खा रहे थे। बोले इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे दो तुम। किसने कहा है? बोले फला संत ने कहा। वो भी सोचने लगा ऐसा कैसे कह दिया, वो तो बहुत उच्च कोटि के संत है, मेरा झूठा खिलाने के लिए क्यों कह दिया है। अब उसको इस बात का होश हो तब तो इशारा कर दिया तो भैया ले लो, संत ने आज्ञा करिए। उस झूठन को खा के खाते ही एकदम आंसू फांसू बंद, और एकदम यूं भुरभुरी लेके झटका से में से उतरे और फिर खड़ा हो गया ऐसे ही, और दौड़ के फिर शराब के ठेका पे ही गया सीधा। घर नहीं गया, बच्चे नहीं देखे। 12-14 साल बाद वो झटका से नशा से उतरे, वह झूठने खाते ही, शराबी की झूठन खाते ही, और जो भगवत नशा उतरा दौड़ के भागा, और भाग के सीधा ठेका बजा के डग 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 फुल पी के आया। और आम थे हम ढोकरी पीटी, ढोकरा पीट और बहुए पीटे और बाल करने पीटे। बोले ले जाओ प्रसाद दरियाओ मेरे को। अब ठीक रहे हो ना? जब ठीक है कब ठीक है। एक बार मेरे दादा गुरु उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, बाबा किसी संत ने प्रश्न किया था, वे उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक ही समय में एक बार रेल में से उतार दिए थे टीटी ने, प्रतिज्ञा कर ली थी अब मैं रेल में नहीं चढ़ूंगा, और वो सिद्धि प्राप्त की उन्होंने आकाश गमन विद्या, बिना हवाई जहाज के कहीं भी एक समय में 4-4, 6-6 जगह उपस्थित थी, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली, कहीं भी देख लो उनको एक ही समय में। और पोल कब खुली? जब बाबा का जन्मदिन था और लोग वृंदावन में उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, बाबा वहां थे नहीं। और अगले दिन सुबह जब आए बाबा, तब उनके साथ लोग आए, ठीक है। और कलकत्ता के लोग थे, बॉम्बे के लोग भी थे, कुछ दिल्ली के लोग भी थे, मद्रास के लोग भी थे, कई कई जगह लोग थे। और सब लोग अपने अपने साथ बाबा के साथ रेल में अपना जो है आए, बाबा को रेल में बैठा के लाए हैं टिकट लेकर के। और बाबा रेल में नहीं है, उतरे तो बाबा स्टेशन पे हैं, बिठाए रेल में ही बाबा, और रेल चली है, बाबा रेल में नहीं है। उन्हें समझी बाथरूम में गए होंगे, बाबा रेल में नहीं है।
उतरे स्टेशन पर तो बाबा स्टेशन पर बैठे हैं, और वहां से बाबा के साथ चारों पांचों जगह के लोग बाबा के साथ आश्रम में आए हैं, और आश्रम में घुसते ही बाबा एक है, और सबके साथ बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से, दिल्ली से बाबा आए। वो आकाश गमन विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, वो मेरे दादा गुरु थे। उनसे किसी ने प्रश्न कर दिया, बाबा अब आपको पता ही है हम कलयुगी जीव हैं, भजन पूजा पाठ साधना हमसे होती नहीं, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे हम भी भगवान के प्रेम में डूब जाएं। ठीक है, गुरु पूर्णिमा को आना। गुरु पूर्णिमा को आए लोग। गुरु पूर्णिमा को बाबा का यहाँ भंडारा होता था, और भंडारा भी क्या होता था, बाबा को अन्नपूर्णा सिद्ध थी, भट्टी नहीं चलती थी। एक टेनिया में 4 रोटी बेजर की, बास में गेहूं कहां धरे, जौ चना मटर देसी लाल गेहूं को छीटा, पटक दियो खेत में, 1-2 मावट बरसात है गई भाई, जो फसल है, और अच्छी फसल होती, 7-7 8-8 10-10 मनी 20-20 मनी बेजर होती थी लोगों की, एक बरसात से। कोई ट्यूबवेल नहर बम्मा कुछ नहीं थे उस समय। तो 4 रोटी बेजर की बाबा की एक टेनिया में, और आलू बैगन की सब्जी एक टेनिया में, इतनी सी पड़ी। उसी टेनिया में से पंगत लगी है, और बाबा धड़ाधड़ पूरी परोसते जा रहे हैं, गरम गरम फूली फूली पूरी आ रही है। यथेक्षम भोग्यम वा, यथेक्षम भोग्यम वा, संस्कृत में, जिसको जितनी चाहिए उतनी ले लेना, दोबारा नहीं आऊंगा। तो कौन 20 ली, कौन 25 ली, कौन 50 मांगी, मैंने बचेंगी तो बालकन को ले जाएंगे बाबा को प्रसाद। बाबा साग परोसने आए, ऐसे साग गरम ही गरम, बाप ने कर, ये टेनिया में पटकते जा रहे हैं, दोबारा फिर टेनिया उठा लाए, तमाम मोहन थाल लड्डू कर रहे वहां पे। माता अन्नपूर्णा सिद्ध थी बाबा को। जब पंगत हो गई, लोग पत्तल उठाने को तैयार हुए, बाबा ने कही नहीं, छोड़ दो पत्तल ही सब। जिस साधु ने प्रश्न किया था, बाबा मुझे भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो, उसको आवाज लगा, ये इधर ये बाल्टी उठा, सारी पत्तलों पे से ये जो संतों का जूठन है ना, धर ले बाल्टी। जो सूखी थी लड्डू बूंदी जो भी एक में भर लिए, पूरी एक में भर ली, और सब्जी एक में भर ली। बोले पत्तल बिछा, मेरे सामने बैठ, और पत्तल बिछा करके जितना तुझे खाना है इसमें से जो जो खाना है परोस ले अपने सामने, इसी में से परोस, भंडारे में से नहीं आओगे तेरे लिए। वही संतों का जूठन पत्तल पे से उसने परोस मारा, और वो जूठन खाता जा रहा है, और बस झुरझुरी लेता जा रहा है, खाता जा रहा है, झुरझुरी लेता जा रहा है, और वही समाधि उसकी लग गई। अब हम जूठन कैसे व्यक्ति का खा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। हमारी जूठन शराबी कबाबियों की है, या हम भगवान के लाडले संत भक्तों की जूठन खा रहे हैं। हवाई मार्ग है भगवान की भक्ति में डूबने का, लेकिन आज वो संत नहीं दिखाई दे रहे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि संतों का सूर्य अस्त जैसा हो गया है। रसिक महापुरुष भगवान के प्रेम में डूबे वाले, लगता है धरती खाली हो गई। अब तो ईंट पत्थर जोड़ने में लगे, बढ़िया बढ़िया छल कपट करके गौशाला, बहुशाला, सुसरशाला, सालीशाला, विकलांगशाला, दानशाला, क्या क्या शाला, साला ही साला भर रखी, और साला खुद साला बन गया। इतने इकट्ठे, इतने दान पात्र रखे, दाम कमा और गाड़ी बंगला में ऐश करो, सर्वनाश नहीं सकता, नाश उड़ा दिया। इनकी जूठन खाए हुए थे तो और नरक में और जाएंगे। और जो रसिक हैं कहीं लाडले ठाकुर के, गौ माता, सच्चे ब्राह्मण और सच्चे संतों की आज दुर्गति है, और ऐसे ही लफंडरों के द्वारा दुर्गति कराई जा रही है।
और कहीं हैं भी तो छिपे पड़े होंगे, चुपचाप रो रहे होंगे अपने प्यारे की याद में। भगवान के कोष में भक्तों के लिए सब कुछ भरा पड़ा है। सुंदर पत्नी तौले, सुंदर पति तौले, संतान तौले, धन तौले, प्रतिष्ठा तौले, पद तौले, जमीन तौले, जिले 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 सब है। तुम भजन पूजा पाठ कर रहे हो भगवान की, उसके बदले भगवान दे रहे हैं, ले लो। लेकिन उसी कोष में भगवान के में उनका लाडला एक संत भी बैठा है, उसको भगवान नहीं देते किसी को। रामायण पाठ आप जो लोग करते हैं उनको पता होगी, उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है। काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई है गरुड़ जी को, उसमें अपना वृत्तांत वो सुना रहे हैं कि बालकाल में मैं अयोध्या गया, हर बार जब जब अवतार होता है कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारों चरित्र नाना विधि करही, तब तब कथा मुनीशन गाई, भांति अनेक प्रबंध बनाई। तब तब जो है काकभूषण जी 5 वर्ष तक राम जी के आंगन में खिलौना बन के रहते हैं, और वो पकड़ने दौड़ते हैं कौआ, और उड़ उड़ के फुदर फुदर इधर उधर इधर उधर भगवान को खिलाते रहते हैं। वो प्रसंग काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाया अपना जीवन चरित्र। जूठन परे अजर में सो उठाए कर खाओ। माँ कुछ दे देती है खेलने के लिए, खाने के लिए, हो खाते फिरते राम जी चारों भैया, जूठन गिर जाती है उसी को चोंच से उठा उठा के खाता हूँ। बरस 5 तहाँ रहूं लुभाई, 5 वर्ष तक वहां रहता। वो वृत्तांत वहां काकभूषण ने गरुड़ जी को सुनाया। कुछ गाना है? जूठन हर किसी की नहीं खानी है। यदि तुम्हारे पास नहीं और कहीं तुम्हें पता चल जाए तो उनकी जूठन खराब न हो, ऐसी कोई वस्तु, उनका पिया हुआ जल, कोई सूखी सामग्री। जब भी महाराज जी हमको गांव भेजते थे, पता है हम क्या करते थे? चरणोदक भी ले जाते थे और पिया हुआ जल हम रखते थे बोतल में, वो भी ले जाते थे, और थोड़ी सी किशमिश उठाई 50-100 ग्राम महाराज जी के मुख में दिए और उठा के उसमें लगाई। तो बिना महाप्रसाद लिए हम भोजन नहीं करते। आज भी हमारा नियम है, अपने महाराज जी का चरणोदक जूठन प्रसाद आज भी सुरक्षित है और लेते हैं। पर कोई मांग मत बैठी जंगे का उसारे ना, मत कोई मांग बैठे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संतों का चिंतन, यदि हम शरीर से उनके पास नहीं रह सकते, पूज्य महाराज जी कहते थे भैया ऐसे महापुरुषों के पास यदि आपको 24 घंटे रहने के लिए मिल जाए तो आपको जीवन भर की जो है चिंतन की खुराक मिल गई। वो कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे साधना करते हैं, कैसे जागते हैं, उनकी 24 घंटे की दैनिक दिनचर्या, बस उसी का चिंतन करना है। शरीर से आप अपना काम करिए, और चिंतन कैसे करना है, सुगम तरीका चिंतन का मैं निवेदन करूं। जब आप खाने बैठो तब वो कैसे खाते हैं उनकी याद कर लो। जल पियो तो वो जल कैसे पीते हैं। जब तुम सोने जाओ वो कैसे सोते हैं। जब तुम जगो, जागते ही गुरुदेव कैसे जगते हैं। यानी अपनी शारीरिक क्रियाओं से
उनकी दैनिकचर्या को जोड़ते हुए उसका चिंतन करते रहो। और कुछ दिन के अभ्यास से वो फिर तुम्हारे मनोपटल पे एक रील बन जाएगी। और यदि रील बन गई प्यारे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां होके, जिस गली में होके निकल जाओगे ना, वो गली भी विकारों से मुक्त हो जाएगी। जिस स्थान पर बैठ जाओगे अपने गुरु का चिंतन करते हुए, वो स्थान करोड़ों तीर्थ न्यौछावर। जहां बैठ के सांस लेके छोड़ दोगे ना, वहां का वायुमंडल भक्ति से, प्रेम से भर जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। पास नहीं जा सकते शरीर से तो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। और इससे फिर मेहनत नहीं होगी कुछ ज्यादा। मन बुद्धि ऐसे बंध जाएंगे, ऐसे रंग में रंग जाएंगे कि फिर वो कभी कुमार गामी नहीं होंगे। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को समझाया कि मेरी मां जो जूठन उठा के मुझे देती थी, मैं उस जूठन को खाके ऐसा आनंद में डूबा, ऐसा आनंद में डूबा कि मेरे सारे मन के मल धुल गए और समाधिस्थ जैसा रहने लगा। और फिर संतों के श्रीमुख से मुझे सत्संग सुनने को मिलता था, भगवान की प्यारी प्यारी कथाएं सुनने को मिलती थी। उसको सुन सुन के मैं गदगद और पुलकित होता रहता था। मेरी आंखें बरसती रहती थी। छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष का। मेरी उस निर्मल अवस्था को देख करके सभी संत मेरे पे कृपा करने लगे। मेरे को बहुत लाड लड़ाते थे। कभी कोई संत गोद में ले लेते तो कभी कोई संत गोद में उठा लेते थे। हे वेद व्यास जी, मैं संतों का लाड दुलार प्यार पाके आया हूं। जब चतुर्मास बीता और संत अपने अपने उधर चले गए, मेरा मन नहीं लगता था। मैं उसी स्थान पर बैठा बैठा रोता रहता था जहां संतों ने निवास किया था। मेरी माँ वहीं मुझे कुछ खिला पिला जाती थी, मैं उठता नहीं था वहां से। और संतों ने जाने से पहले मुझे मंत्र दीक्षा भी दे दी थी। मुझे कैसे ध्यान करना है, किस मंत्र का जप करना है, कैसे भगवान से प्यार करना है, वो सब कुछ मुझे सिखा गए थे। और मैं उसी में लग गया था। ऐसी उस स्थिति में कुछ समय बीता कि तभी माँ मेरी गाय को दोहन करने के लिए आई अंधेरे में, और सर्प पे पैर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब एक तो मुझे पीड़ा हुई कि मेरे से माँ का साया हट गया, माँ की छत्र छाया भगवान ने छीन ली। लौकिक जगत से मैं दुखी हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जगत से, उस दृष्टि से मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे लिए एक बंधन था माँ। मैं जवान होता है और ज्यादा बूढ़ी हो जाती तो मुझे बंध के रहना पड़ता, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। भगवान ने मेरा मार्ग साफ कर दिया। अब माँ मेरी चली गई मुझे छोड़ के। अब मैं अकेला, मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान की। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं। तो वेद व्यास जी, माँ का संस्कार लोगों ने किया। मेरा हाथ लगा के, मैं बच्चा था 5 वर्ष का। अचानक एक दिन वहां से उठ करके रात में मैं चल दिया, घोर जंगलों की ओर बढ़ा। नदी, पर्वत, नाले, उन सबको जैसे तैसे पार करते करते एक घने सैटा के जंगल में पहुंचा। और वहां बहुत विशाल एक वृक्ष था, वट वृक्ष। उसके नीचे जाके बैठ गया मैं। और जो मुझे संत बता के गए थे, बस वही मैंने मंत्र का जप करते करते भगवान का ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। जैसे ही मैंने ध्यान समाधि लगाई, ध्यान भगवान का शुरू किया कि भगवान की मधुर छवि धीरे 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 धीरे, पहले छाया सी, फिर और पास, फिर और पास, फिर और पास, एकदम पूरा स्वरूप भगवान का मेरी आंखों के सामने एक झटके में उजागर हुआ। और पलक झपकते तुरंत फिर एकदम अंतर्धान।
उस झांकी को मैंने नक्श निहार नहीं पाया पूरा, तब तक तो वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। अब मुझे बेचैनी हुई, कभी इधर भागूं, कभी उधर भागूं, कभी उधर भागूं। अकेला था घनघोर जंगल में। अब भगवान मुझे कहाँ दिखाई दे कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी और मुझे ऐसी लगन तू लगे। श्री गिरिराज भगवान की। तो श्री नारद जी उस भगवान की प्यारी झांकी को अंतर्ध्यान होते ही बेचैन हो गए और इधर उधर व्याकुल होकर के भागने लगे, दौड़ने लगे, भगवान को ढूंढने लगे कि मेरे प्रभु अभी अभी प्रकट हुए और कहाँ छिप गए। जब बहुत ज्यादा बेचैन हुए ढूंढते ढांढते और भगवान जब नहीं मिले तो बैठ कर रोने लगे। तो आकाशवाणी हुई, बालक ये तो अन्नप्राशन था। अन्नप्राशन छठी पूजती है ना बच्चे की, तो माताएं गरीब हो तो लपसी चटा दें छठी पूजन में, अनेक बढ़िया सी हो तो न खीर बना के चटा दें। और बेटा दुनिया में आए हो तो स्वाद ले लो संसार को, तो जीवते ही शुरू करें संसार को स्वाद। और कोई ने लाट साहब हो तो शहद चटा दे। तो ये अन्नप्राशन भयो नेक थोड़ा सा चटायो भरपेट ना मिलो, यानी झांकी नेक प्रकट भई ठाकुर जी की। और जी भर के बैठते, बातचीत करते, गोदी में लेते, लाड़ लड़ामते, भक्त भगवान को सम्मेलन जैसे हो तो बात बनती, लेकिन ऐसा कछु नहीं भयो। और अंतर्ध्यान है, अन्नप्राशन जैसो करो आगे। फिर आकाशवाणी ने कही, लाला अभी इस रूप को स्थायी रूप से तुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, और तू साधना कर। तू मेरे स्वरूप को पाना चाहता है तो, और देख ध्यान कर, अभी कुछ समय बाद सृष्टि प्रलय होने वाली है। आकाशवाणी सुना रही है नारद जी को, उस बच्चे को, और नारद जी सुना रहे हैं वेद व्यास जी को। व्यास जी फिर आकाशवाणी ने मुझे बताया कि अभी अभी कुछ समय बाद सृष्टि प्रलय होने वाली है, और ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को उठा करके सांस के द्वारा अपने पेट में ले जाएंगे, और स्वयं उठ करके फिर भगवान के नाभि से भगवान के उदर में प्रवेश कर जाएंगे। सृष्टि में जल ही जल हो जाएगा, और जब एक कल्प के बाद उन्हें सृष्टि की रचना होगी तो भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, और ब्रह्मा जी के श्वास से, शरीर से, रोमकूपों से सारी सृष्टि पुनः यथावत फिर बाहर आ जाएगी। तब तुम ब्रह्मा जी के उधर से बाहर निकल के आओगे, तब तुम ब्रह्मपुत्र कहलाओगे। फिर अबाध गति से किसी भी लोक में आ जा सकोगे, तब तुमको देवर्षि की उपाधि मिलेगी। तो हे वेद व्यास जी, वैसा ही हुआ। समय पे सृष्टि लय प्रलय हुई, और फिर जो है मैं ब्रह्मा जी का आज मानस पुत्र कहलाता हूँ, ब्रह्मपुत्र कहलाता हूँ, और किसी भी लोक में मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये है संतों की संगति का प्रभाव। कहाँ मैं दासी पुत्र, और आज कहाँ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र। सबसे नीचे सीढ़ी, समाज में सबसे नीचे सीढ़ी है दासी की, दास की, जो समाज की सेवा करते हैं।
और सबसे ऊंची सीढ़ी है ब्रह्मा जी की जो सृष्टि को रचते हैं। आज मैं नीचे से सबसे ऊपर जाकर रुका और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर प्रकट हुआ। ये संतों की संगति और उनकी कृपा, उनके सत्संग का, उनके द्वारा श्रवण की गई कथा का और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से साधना करने का ये प्रभाव हुआ कि दासी पुत्र से मैं ब्रह्मपुत्र बन गया। तो आप संतों का पावन चरित्र लिखिए और संतों की संगति करिए, उनके श्रीमुख से भगवान की कथाएं सुनिए, तब भगवान के पावन चरित्र लिखिए, रसीली कथाएं लिखिए। तो बोले इसके लिए मैं कहाँ जाऊं? वेदव्यास जी बोले भगवान शिव निरंतर कथा करते हैं। तुम यहाँ बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ में बैठे हो ना, थोड़ा आगे हिमालय, वहां भगवान कैलाश पर्वत पे विराजमान रहते हैं। आप उधर पहुंचो और वहां कथा सुनो और उसको फिर लिखो। बोले ठीक है। इतना कह के नारद जी वहां से तत्काल उड़े। मन में आई भगवान के बहुत दिन से दर्शन नहीं किए, गौलोक नहीं गया मैं। गौलोक में राधा कृष्ण विराजते हैं, साकेत में सीताराम जी विराजते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी विराजते हैं। ऐसी सुनने और पढ़ने में आती है, पर मेरे मन में तो ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के भक्त उनको वैकुंठ कहते हैं, उसी लोक को सीताराम जी के साकेत कहते हैं, उसी लोक से राधा गोविंद के भक्त गौलोक कहते होंगे। शायद ऐसा होगा। जो भी हो, नारद जी दौड़े, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम ब्रजवासी हैं, भगवान के भक्त हैं, सभी स्वरूपों में निष्ठा भी है, प्रेम भी है, सभी को मानते भी हैं। लेकिन जाको खावे दानो पानी ताकि करे आवा दानी। हम जा धिंगरा की ब्रज में रह रहे हैं, भाई को गुणानुवाद गा रहे हैं, भाई की तूती बजा रहे हैं, भाई के लोक में गए। नारद जी दौड़ गए, दौड़े गौलोक में पहुंचे तो वहां कहा देखो ये लीला नई होगी। आप बड़े प्यार से सुन रहे हो, प्यार से सुनियो, ध्यान से। मन कहूँ अंत हो तो भाई लौट आ लगी हो। यहाँ है बैठे चुपचाप, मैया बहन बेटी बैठी है नीचे घूंघट डाल के, पर मैं अगर शरीर बैठो मुझे मन की कहा खबर, चार मन कहाँ है? जहाँ को मन हो वह लौटा ला, है ना? और यहाँ ले आओ। ये मेरे खड़ेरा से मोड़े देखो, मैं कहा कह रहा हूँ, है जामाऊ देखते रहो, ये का बकरो बाबा जी। और भाई फूफा जी हो, रोनी जी के फूफा हो, कि मेरे बाप के सारे हो, अच्छू हो तुम, जो कोई ना तो हो तुम थे। हाँ गुस्सा क्या कर रहे हो? आका नहीं टेर रहे हो मोमो, कछु तो लगते होंगे तुम मेरे, मैं ना लगू चारो। ऐसे बैठे हो गुम्माई से मोड़ियो कर लड़ ले सारे, मेरो का कर लेगा, कूद गवा जाऊं, जंप मार सारे ने को बात नहीं आऊंगा बिल्कुल। हाँ तो प्यारे हो, नारद जी ने कहा देखो गौलोक में जाके बड़ी प्यारी लीला है रे भाई, जो त्यारे घर में होगा वही माँ होती पाई। कहा राधा रानी और सब सखी ओ भैया कंधान पे चीकने चीकने लठ धर के, गाठनदार लठिया धर के, अगार अगार राधा रानी पीछे पीछे जय जयकार करती हुई सबरी सखी और शायद जा रही बड़ी तेज गति में। नारद जी बोले यहाँ का है ये लठ यूं चलता है का? तो नारद जी अगार जाके एक झुरमुट में लतान में जाके छिप गए। पर देखो वह लताते आगे वाली लता पे दरवाजे पे छिपे छिपाए बैठो श्री दामा सखा भगवान को। 8 सखी 8 सखा है भगवान के, अष्टखान में श्री दामा वो बैठो वहां और बाउनी लठिया लगा रखी हो अगर, और लठिया के पीछे लठिया पकड़े जो बैठो कुर्सी सी पर। जैसे ही राधा रानी की टोली आई जय जयकार करती भाई, झांकती झुंकती झुरमुटन में लतान में जो
एक लता में सीधामा बैठो देखो सोई। सीधामा, राधा रानी बोली तू यहाँ क्या कर रहे हो, बैठो बैठो। बोले सरकार की पहरेदारी। पहरेदारी कौन की? कि हम कौन के चाकर हैं? उनकी। अच्छा यही है का बे? बोले हाँ बे यही है। और कौन है उनके संग? बोले बिरजा महारानी, बिरजा सखी है। और वे बिरजा कौन है? 3 रूप हैं उनके। भगवान सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, शनिदेव की बहन यमुना जी। और गौलोक में उनको स्वरूप है। यमुना जी कहाँ है पटरानी? द्वारिका में। और गौलोक में कहा नाम है उनको? बिरजा, बिरजा रानी उनके संग है। और यहाँ जब ब्रज में आए भगवान अवतार लेके, तो यहाँ ललिता विशाखा, तो विशाखा जो है वो है अष्टसखीन में 3 रूप है उनके। तो बिरजा के साथ भगवान बोले यहाँ बिरजा अंदर है और प्यारे श्याम सिलेंडर है। अच्छा तो हटा गाड़ते। राधा रानी बोली हट जा गाड़ते। बोले नाउ हट रो, बैरिकेटिंग लगा रखी है। क्यों? बोले सरकारी आदेश है न्यो। ये भाई राजीते हट जा। तो पीछे भी फौज ना दिख रही। बोले फौज क्या करेगी? हम वीर हैं, किसी के आश्रित हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? राधा रानी बोली अरे मान जा भाई मान जा, राजी थे ही नेवाल पूजा हो तेरी, 1 मिनट तुम बरसाने की होली आ जाएगी। हट जा मामा हट जा। बोले ना हट रहे। राधा रानी बोली का देख रही हो? तो बड़ा बड़ी दई द दई द दई द। श्री दामा ने लट्टू पर ले लियो जो। अम्मा होरी शुरू है। दाई दा दाई दा दाई दा। लठिया टूटी और सीधामा चीखो श्याम सुंदर सावधान, विद फोर्स राधा रानी कम सून। ओहो झट बिरजा तो बन गई नदी के रूप में जो बह रही है यहाँ। नदी को रूप ले गई। और ठाकुर जी है गंतर